हे गाइस, तो अपने पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें कि आप एक डायग्राम देख रहे होगे। दो वायर्स हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, द डायग्राम्स एबव शोज द टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन वायर ए इज़ ग्रेटर देन इन बी। वायर ए में जो है वो ज़्यादा करंट है और बी में कम करंट है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द वायर्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो आप जानते होंगे कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को हम प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे जो वायर बी होगा ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस फील्ड के अंदर इस वायर ए को प्लेस किया गया और वायर ए में करंट फ्लो है, तो ऑब्वियस है कि ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। सिमिलरली ए जो है ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर बी को प्लेस किया गया है, तो इस पे भी क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द वायर्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर ए जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब चूंकि ए फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा बी, तो बी जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इस तरह का कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ओके, तो अब आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, किधर डायरेक्शन होगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, आप यूज करके चेक कर सकते हो, ये इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो पेपर है जिसमें ये डायग्राम बना हुआ है उसके प्लेन के इनवर्ट जा रहा है। इस डायरेक्शन में हमको चेक करना है, इस पॉइंट पे जिधर की तरफ ए रखा है, इस डायरेक्शन में, इस रीजन में किधर की तरफ है। तो जो इनवर्ट डायरेक्शन होता है उसको हम क्रॉस से शो करते हैं और जो आउटवर्ड होता है उसको हम डॉट से। तो यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे वो इस पॉइंट पे हम क्रॉस से दिखाएंगे, क्योंकि बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किधर जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब अपने को फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, तो जो फील्ड जा रहा है वो इनवर्ट जा रहा है, करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो फोर्स जो ए पे आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। आप चेक कर लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट जाएगा, प्लेन के इनवर्ट, और फिर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स जो है आपका थंब जो है बी की तरफ पॉइंट करेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो टुवर्ड्स बी आएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेम द लॉ और लॉज यूज्ड टू कम द कंक्लूजन इन ए। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज किए और सेकेंड में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किए, राइट। तो ये दो लॉज हम लोगों ने यूज किया। नेक्स्ट बोला जा रहा है, व्हेन ए कंपास इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू वायर्स इट डज नॉट रिमेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर ए और वायर बी एट ए पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे अपने पास देखो तो 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर। हम इन 3 पॉइंट में से किस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक कंपास को रखें कि उसका जो है डिफ्लेक्शन ना तो ए के फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए और ना ही बी के फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इसके कारण बी जो फोर्स लगाएगा और ए जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि जिस वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करता है उसके पास जो है फोर्स ज़्यादा होता है, तो P पॉइंट पे तो A का फोर्स ज़्यादा होगा। Q जो कि मिड पॉइंट है, इन दोनों A B वायर का ये मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे भी A का फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि A में करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो जो निडल होगा कंपास का वो किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, A के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पर ये पॉइंट जो है R, ये चूँकि B के पास है तो यहाँ पे ये A से दूर है, तो ये एक पॉइंट पॉसिबल है जहाँ पे दोनों का फोर्स जो है वो इक्वल होगा। और इस पॉइंट पे यदि हम कंपास को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट R होगा। क्यों होगा, सिंस द करंट फ्लोइंग इन द B इज स्मॉलर देन द करंट फ्लोइंग इन A। सो यहाँ पे क्या होगा, B के पास जो फोर्स इक्वल होगा दोनों वायर के कारण वो कहाँ पे होगा, क्लोजर टू B। सो ऑप्शन पॉइंट R इज़ द करेक्ट आंसर। तो A का आपका हो जाएगा आंसर क्या, टुवर्ड्स B। जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, B की तरफ।
बी में हम लोग कौन कौन से लॉ का यूज किए? फर्स्ट हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल यूज किया और सेकेंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और सी का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर। रीजन आपको पता है कि बी जो है उसमें करंट कम है और ए में करंट ज़्यादा है, तो जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? क्लोजर टू बी। थैंक यू।